नमस्कार। कई बार जीवन में सफलता और असफलता को लेकर के कई जने कंफ्यूज हैं। कई लोग कहते हैं यार वो सफल हो गया है, मैं सफल नहीं हो पाया। या एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति के बीच अगर अंतर देखा जाए तो अंतर वास्तविकता में है क्या? क्या ऐसी खास बात है या क्या ऐसा गुण है जो एक व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है और दूसरे व्यक्ति को असफलता की ओर ले जाता है? तो जब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एक बेसिक चीज निकल के आती है और वो चीज है अनुशासन और समय की वैल्यू। जो व्यक्ति अनुशासन और समय की वैल्यू को समझता है वही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, हम जोश जोश में किसी मोटिवेशनल वीडियोस को देख लेते हैं या किसी व्यक्ति के संपर्क में आकर के हम थोड़ा मोटिवेशन फील करते हैं कि हाँ ठीक है यार, आज मजा आ गया, आज मैं जाकर के मेरा लक्ष्य बनाऊंगा, मेरा एक टारगेट बनाऊंगा, फोकस करूंगा और उसी को मैं प्राप्त करके रहूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, घर जाते हैं, डायरी पेन लेते हैं, उसमें हमारे टारगेट्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और मैंने 20 टारगेट लिख दिए, मैंने 20-50 टारगेट लिख दिए, अब बस मुझे उन्हें कल से इंप्लीमेंट करना चालू करना है। अब होता क्या है, अब उसने टारगेट बनाया, टारगेट बना करके उसने कहा कि ठीक है अब कल मैं सवेरे 5 बजे उठूंगा, सबसे पहले अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करूंगा, मैं जिम में जाऊंगा या मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलूंगा या मैं जॉगिंग करूंगा, ठीक। और इसके लिए मुझे 5 बजे उठना है। और 5 बजे उठने के लिए उसने क्या करा, अलार्म का सहारा लिया। उसने कहा कि ठीक है अलार्म भर के मैं कल से उठ जाऊंगा। अब अलार्म भरता है वो, तो सबसे पहला काम क्या करता है, सबसे पहले वो सोचता है 5 बजे उठना है तो चलो एक काम करते हैं, 4:50 का एक अलार्म भर देते हैं। एक अलार्म 4:50 का भरा। फिर उसने कहा यार 4:50 पे कभी मैं नहीं उठ पाया तो एक काम करता हूँ, एक अलार्म 5 बजे का भी भर देता हूँ। फिर अगर 5 बजे वाले में भी अगर मैं मिस हो जाता हूँ तो एक काम करता हूँ, मैं 5:10 का भी अलार्म भर देता हूँ। अब बात को समझना यहीं पर, जब आपने ऐसा किया कि 5 बजे उठने के लिए आपको 3 अलार्म भरने पड़े, 3 अलार्म, 4:50 का अलार्म भरा और नहीं उठेंगे तो 5 का। ये नहीं उठेंगे कौन है? कौन है ये व्यक्ति जो नहीं उठेगा? आप ही है ना। आप ही को तो उठना था 5 बजे, मगर आपने पहले से ही अलार्म भरते समय डिसाइड कर लिया था कि 4:50 पे मैं नहीं उठ पाऊंगा, इसलिए 5 बजे का भी अलार्म भरा है। और अगर मैं 5 बजे भी नहीं उठ पाऊंगा तो मैं 5:10 का भी अलार्म भर देता हूँ या 5:15 का एक अलार्म भर देता हूँ। और फर्क ये पड़ेगा कि न तो आप 5:15 बजे उठेंगे, आप सीधे वही 7 बजे उठेंगे, उसके बाद ही अपना काम होगा। अलार्म बजेगा, 4:50 पे अलार्म बजेगा, वो कहेगा कि दादा गुरु उठो, 4:50 हो चुके हैं, आपने भरा था मुझे अलार्म, तो उठ जाओ। मगर नहीं, अभी हम तो सोएंगे, अभी तो नींद आ रही है, अभी मेरा मन थोड़ा कमजोर है, तो अपन अलार्म को ऑफ कर देंगे। अलार्म ऑफ करने के बाद 5 बजे का अलार्म वापस उठाएगा हमें कि दादा अब उठो, मगर हम वापस कहेंगे नहीं अभी तो दादा सोएंगे, फिर हम उसको भी बंद करेंगे। 5:15 बजे भी अलार्म अपना काम करेगा। अलार्म अपना काम कर रहा है मगर हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। हम हमारे खुद के लिए फेथफुल नहीं है, हम हमारे खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहते, हमारा दिमाग हमें करना नहीं देना चाहता है, वो बहाने बनाना चाहता है। बहाना साइटिस एक प्रॉब्लम हो चुकी है हमें, वो हमें करने नहीं देना चाहती आगे कुछ। और यही वजह है कि हम इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, अनुशासनहीन हो जाते हैं। और जब हम अनुशासनहीन हो जाते हैं तो हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अलार्म अपना काम कर रहा था अनुशासन से, मगर हम अपने खुद के प्रति अनुशासित नहीं थे और यही वजह है कि हम टाइम पे नहीं उठ पाएंगे। समय की कीमत हमें नहीं पता। हम कई बार ये सोचते रहते कि करें क्या, या तो हम मोबाइल चलाते रहेंगे, दोस्तों से गप्पे लड़ाते रहेंगे, या टीवी देख लेंगे, मूवी देख लेंगे कोई, और डेली हम ये सोचेंगे यार आज का टाइम कैसे पास किया जाए। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है ना भाई कि टाइम पास कैसे किया जाए, तो समझ जाओ कि जब आपको समय की कीमत नहीं पता है, आपको जब समय की वैल्यू नहीं पता है, तो एक समय ऐसा आएगा जब समय खुद आपकी वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि आपको समय की कीमत नहीं पता है। सबसे पहले आपको समय की कीमत करना सीखना पड़ेगा कि समय की वैल्यू कितनी होती है। समय कम पड़ जाता है कई लोगों को, पूरा दिन काम करते उसके बाद लगता है कि नहीं समय कम है, 24 घंटे एक दिन के बहुत कम होते हैं, इसमें कैसे करेंगे हम काम। और कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अभी टाइम कैसे निकाला जाए। और बस यही एक वजह है कि एक व्यक्ति बहुत सफल है और एक व्यक्ति असफल है। हमें समय की कीमत करना सीखना पड़ेगा, समय की वैल्यू को जानना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। तो सबसे पहले आप खुद के प्रति वफादार बनो, खुद समय की कीमत पहचानो।
जब तक आप समय की कीमत नहीं पहचानेंगे, अनुशासित जीवन नहीं जिएंगे, तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि सफल बने, तो आप इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करें, तो 100% आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें।